नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज आशियाना क्षेत्र स्थित श्री जगदम्बेश्वर मंदिर प्रांगण में रविवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धा और भक्ति के माहौल में समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन निरखाड़ा से पधारी कथा वाचिका साध्वी सत्यप्रिया गिरी ने श्रद्धालुओं को कथा महिमा का सार बताते हुए मातृ पितृ भक्ति का महत्व समझाया। अपने प्रवचनों में साध्वी ने कहा कि माता पिता की सेवा और सम्मान ही जीवन का बड़ा धर्म है। उनके प्रेरणादायी वचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद। शाम को श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। इसके बाद आयोजक रविंद्र कुमार यादव द्वारा भव्य विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। देर शाम तक चले भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और राधे कृष्ण जय श्री राम व जय हनुमान के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और वहीं अंत में आए अतिथियों का पटका पहनकर सम्मानित भी किया गया। और बताया गया कि इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार को हुआ था, जिसका समापन रविवार को पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आइए देख हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मोह का क्षय करती है, मोह के बंधन को काटती है और आपको आत्म साक्षात्कार करके आपके उस आत्म में स्थित करके आपको आत्मज्ञान दे देती है। और जिसे आत्मज्ञान हो गया वही तो भागवत का ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान कहाँ है? दूसरा ज्ञान कौन सा है? मार्कंडे ऋषि की कथा के बिना ये कथा पूर्ण नहीं होती। मार्कंडे ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे जी, उन्होंने बहुत इच्छा। कथा ज्ञान एक महोत्सव का 70 दिवस अमृत रूपी गंगा में प्रवाहित हुआ और आज बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ साध्वी दीदी जी के द्वारा जो श्री 108 श्री महामंडलेश्वर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आज भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जरासंध की मृत्यु कैसे हुई उस पर वर्णन किया गया। साथ साथ शिशुपाल की को संदेश दिया गया कि 100 गलतियाँ तुम्हारी पार होगी, मतलब माफ़ की जाएंगी, लेकिन 99 गलती माफ़ की जाएंगी, 100वें पर आपको माफ़ नहीं किया जाए। उनका वध किया गया। हमारा जो वो पर्यावरण है, जो मेरा वायुमंडल है, वो प्रदूषित ना हो और सभी लोगों को भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त हो, यही उनका अंतिम संदेश था। और उन्होंने कहा सभी भाइयों में एकता रहनी चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनमें जो हमारी नारी शक्ति का बंधन है, साथ साथ हम लोग देश के लिए एकता रखें। विश्व में आने वाले समय में बड़ी बड़ी और आपदाएं आएंगी, जिसकी आप लोग रूपरेखा देख रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का देख रहे हैं, आपके अमेरिका और ईरान का देख रहे हैं, ताइवान का देख रहे हैं, कितने युद्ध चल रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसा कि हम विश्व गुरु की संरचना को लेकर हमारे महासंत जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध निश्चित होगा और तृतीय विश्व की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में जैसा कि पूज्यपाद ब्रज शिरोमणि श्री महापूज्य श्री राजेंद्र दास जी का कहना है कि जब आने वाले में तृतीय विश्व युद्ध की एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उन्होंने उसको बाकायदा एक प्रमाण के जरिए समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो आज भी सजीव है। और उसके बारे में ज़्यादा व्याख्या न करके मैं कहूँगा वो वास्तव में आज भी वह सजीव जगन्नाथ जी विराज करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उस मंदिर की ये खासियत है, उस पर जो झंडा है वो विपरीत, जो हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में लहराता है और उसका जो मंदिर पे प्रतिदिन ध्वजा बदली जाती है। कोई भी पक्षी उस मंदिर के ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकता है। और उन्होंने कहा जिस दिन ध्वजा में आग लग जाएगी, उन्होंने संकेत दिया है विश्व युद्ध का, तो ध्वजा में एक बार आग भी लग चुकी है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग समझ रहे हो, जान चुके हैं। और जो हमारा जो मंदिर के ऊपर जो शिखर है उस भी में थोड़ा सा झुकाव हो जाए, वो भी हो चुका है। तो आने वाले समय में निश्चित धीरे धीरे विश्व युद्ध की जो है वो जड़ें अपना रोपित हो रही हैं। और उन्होंने कहा विश्व गुरु हमारा भारत निश्चित और बनेगा, क्योंकि हमारी सनातन धर्म इतनी संस्कृति इतनी मजबूत है और इसको ना कोई ख़त्म कर पाया ना कोई ख़त्म कर पाएगा। आने वाले में सनातन धर्म ही पूरे विश्व की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और पूरे विश्व को एक कड़ी में पिरोकर आगे समाज को अभिसिंचित करने का काम करेगा। उनके द्वारा ये भी बताया गया हमें कि विश्व युद्ध हो गया तो सिर्फ 84 करोड़ जनता इस देश विश्व के पटल पर जीवित बचेगी और उस समय भी 84 करोड़ में 31 करोड़ जो जनता होगी वो हमारे भारतवर्ष की होगी। और इसीलिए हमारा भारतवर्ष जो होगा वो विश्व गुरु बनेगा और हमारी संस्कृति के जरिए, हमारे पर्यावरण के जरिए,
हमारे धर्म के जरिए हमारा जो धर्म है उसको कथा भागवत जो भी पूजा पाठ है जो जितना हमारे ऋषि मुनि संतों महिषों ने के द्वारा चिंतन किया गया है समाज के लिए। को अगर मोबाइल मिला हो, सनातन धर्म को हमारी ध्वजा को दिन पर दिन कैसे लहराए इस पर आप भी काम करें। और मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर गौ हत्या बंद होना चाहिए, नदियों का पूजन होना चाहिए, पहाड़ों की सुरक्षा होना चाहिए, युवाओं में चेतना होना चाहिए, नशेबाजी खत्म होना चाहिए। और इसके हमारा देश भारत में बहुत अनूठा देश है, इसकी संस्कृति बहुत अनूठी है और ऐसा भारत देश है जहाँ जैसी इस देश में कहना नहीं चाहिए जो हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु घनश्याम हमारे उत्तर प्रदेश की जमीन पर उनके द्वारा जन्म लिया गया। और गंगा नदी जैसी पौराणिक नदी जो है जो हमारे जीवन को हमेशा तारने की उसके अंदर क्षमता विद्यमान है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना हमारे बहती है, कावेरी है, गंगा है, सब नदियाँ हमारे जीवन का अभिरक्षण है। वायु हमारा प्राण है, पहाड़ हमारे प्राण हैं, नदी मेरी प्राण है, अग्नि मेरी प्राण है। इस पर हम युवाओं को चेतना करनी चाहिए और युवाओं को उस पर काम करना चाहिए। साथ साथ सनातन धर्म के साथ साथ हमको ये भी सोचना है, गौ हमारी माता है, गौ हत्या बंद होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जो व्यक्ति अगर गाय पालता है मैं तो गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। मेरा अपना एक चिंतन है, गौ माता जो पालता है, गाय कितनी भी वृद्धावस्था में हो जाए, गाय दूध देना बंद कर दे तो अपने खूंटा से गाय को अलग मत करिए, वो खूंटा पर ही दम ले तो उसका बाद संस्कार करिए तो निश्चित तौर पर गाय हत्या बंद होगी। इस पर लोगों को चिंतन करना चाहिए, इस पर प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आप लोगों की उपस्थिति रही। मीडिया के बंधुओं को पुनः प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अभी आपने मनार रहे हैं और कितने दिनों तक? पहले तो मैं पुरुषोत्तम मास की आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम मास बहुत ही अनूठा मास है। भगवान हमारे जो भगवान घनश्याम जी हैं, इन्होंने समझ लीजिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक अलग से माह की संरचना की थी। ये 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है और पुरुषोत्तम मास में का अभिप्राय यही है, अधिक से अधिक धर्म करिए, अधिक अधिक से कथा भागवत सुनिए, लोगों में भंडारा कराइए, लोगों को चेतना दीजिए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए, अपनी जो कन्याएं हैं उनको एक सही दिशा दीजिए। मोबाइल पर जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसका प्रयोग हो, नकारात्मक चीज़ें हैं उनको हम लोग बिल्कुल अपने से पृथक करें। और साथ साथ जो पुरुषोत्तम मास में आस्था के धाम में जो 22 मई 2026 से 27 मई 2026 को जो श्रीमद् भागवत कथा का पुनीत मास में आह्वान हुआ है, उसमें श्री लाडली जी उसके स्वयं आयोजक करता हैं। हम लोग उसमें एक अपनी उपस्थिति के जरिए अपने सहयोग कर उस कथा को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ पूर्ण करेंगे। और उसमें अयोध्या धाम से श्री प्रेम शरणदास जी कथा वाचने के लिए उनके सुमुख से अमृत गंगा भागवत रूपी प्रभावित करेगी। हम लोग सादर आमंत्रित करते हैं, सब लोग आप आइए और पुरुषोत्तम मास में कथा का श्रवण करके आनंद उठाएं, अपने जीवन को धन्य करें। साथ साथ जय सिंह, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।